इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम अपनी मोटर के साथ जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है उस सॉफ्ट स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे मोटरें होती हैं उन पे हम ड्यूल स्टार्टर यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो स्टार डेल्टा का भी यूज करते हैं। साथ ही हम कहीं कहीं पे सॉफ्ट स्टार्टर का भी यूज करते हैं। तो आपके मन में जरूर सवाल आता है कि हम ड्यूएल या फिर स्टार डेल्टा की जगह सॉफ्ट स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम ड्यूअल या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर की जगह सॉफ्ट स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसको हम तो हमारी 5 किलोवाट या 7.5 HP से ऊपर की जो मोटरें होती हैं उनमें यूज करते हैं ताकि जो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग करंट है मोटर का वो हम रिड्यूस कर सकें। जबकि जो हमारी 5 किलोवाट से नीचे या 7.5 HP से नीचे की जो मोटरें होती हैं उनमें हम DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग करंट देखने को मिलता है। इसके एवज में हमें यहाँ पे एक एडवांटेज भी मिलता है। हमें यहाँ पे हाई स्टार्टिंग करंट देखने के साथ साथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी देखने को मिलता है। तो जहाँ पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है वहां पे हम अपने DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हमें इसका एक डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। अगर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क देखने को मिल रहा है तो वहां पे हमें अनवांटेड जर्क भी देखने को मिलेगा। अब हमारे सिस्टम में यहाँ पे हाई जर्क देखने को अगर मिलता है तो इससे हमारा सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारी कहीं पे कोई एक चेन ड्राइव हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें बार बार जर्क आएगा यानी कि उसमें बार बार एकदम से झटके लगेंगे तो जो हमारी ड्राइव है वो टूट सकती है। इसके अलावा जो हमारा लोड है वो भी डैमेज हो सकता है। अगर यहाँ पे हमारी जो ड्राइव है वो टूटती है, सिस्टम डैमेज होता है, तो हमें यहाँ पे बार बार हमारे सिस्टम को चेंज करने की, ड्राइव को चेंज करने की या फिर जो सिस्टम है उसकी मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक मेन डिसएडवांटेज है जो हमें DOL स्टार्टर में देखने को मिलता है। और इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए ही हम हमारे सिस्टम में सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहे। जो हमारा सॉफ्ट स्टार्टर होता है वो हमारी मोटर को बड़े आराम से यानी स्मूथली एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करता है, यानी उसको बड़े ही आराम से एकदम से स्पीड में लेके जाता है। और अगर हमें उसकी स्पीड यानी रफ्तार कम करने की जरूरत पड़ती है तो ये सॉफ्ट स्टार्टर हमारी मोटर की जो स्पीड है उसको भी उतने ही आराम से कम करता है, जिससे हमारे सिस्टम में हमें कोई भी जर्क देखने को नहीं मिलता और इसके कारण जो हमारा सिस्टम होता है वो डैमेज होने से बच जाता है, जिससे हमें मेंटेनेंस कम करने की जरूरत पड़ती है। हमारा टाइम भी इसके कारण बचता है। तो इनडायरेक्टली जो हमारी पैसे की सेविंग है वो सॉफ्ट स्टार्टर से हम कर सकते हैं। जो हमारा ये सॉफ्ट स्टार्टर होता है बेसिकली इसमें हम शुरुआत में वोल्टेज रिड्यूस करके ही जो हमारा टॉर्क है उसको रिड्यूस करते हैं। ये स्मूथली बड़े आराम से वोल्टेज को कंट्रोल करता है और उसके बाद ही जो हमारा जर्क है वो यहाँ पे कंट्रोल हो पाता है। तो यहाँ पे एक सवाल आपके मन में और आ सकता है कि जब हमारे वोल्टेज ही कंट्रोल करके हमें जो टॉर्क है वो रिड्यूस करना है तो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज क्यों नहीं करते या फिर हम VFD का यूज क्यों नहीं करते। तो देखिए जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो एक तो हम जो हमारी 7.5 किलोवाट से ऊपर की मोटर है वहां पे यूज करते हैं और इसमें हम जो वोल्टेज कंट्रोल करते हैं वो फिक्स होता है। इसको हम अप और डाउन नहीं कर सकते, वो एकदम फिक्स होता है। या तो हमारी वहां पे सिंगल फेज की वोल्टेज अप्लाई होगी या फिर वहां पे हमारी 3 फेज की वोल्टेज अप्लाई होगी। जबकि VFD में हम जितने भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है वो अप और डाउन कर सकते हैं। लेकिन VFD का मेन डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारी VFD होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। हमारा सॉफ्ट स्टार्टर इतना कॉस्टली नहीं होता, तो इसके कारण ही हम VFD या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर की जगह अपने सॉफ्ट स्टार्टर को यहाँ पे यूज करते हैं। अब इस सॉफ्ट स्टार्टर में हमें SCR और माइक्रो कंट्रोलर देखने को मिलता है। ये माइक्रो कंट्रोलर ही हमारे इन SCR को कंट्रोल करता है और उसके बाद जो हमारी ये वोल्टेज होती है यहाँ पे उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा दोस्तों हमने आप सभी के लिए कुछ ई बुक बनाई है, जैसे हाउस वायरिंग ई बुक, MST या इलेक्ट्रिशियन की इंटरव्यू ई बुक, AC रिपेयरिंग ई बुक, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑपरेशन ई बुक, BMS एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक। तो इन ई बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इनको परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत ही कम कीमत में ये ई बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।